सर जी ये क्या है जी, ये क्या है जी, कुछ समझ नहीं आती जनाब। अच्छा खासा आ रहा था जनाब। चले आपकी मर्जी है सर, अगर आपकी खुशी इस धिक्के में है तो चले, कम से कम मेरे बच्चे ये तो कहते होंगे कि हमारा पापा काम में कितने धिक्के खाने पड़ते हैं। वेलकम बैक जी, ताया ऑनलाइन में ताया एक बार फिर खुश आमदीद आपको कहता है जी। दुनिया भर में जहां कहीं भी हम किसी बाहर मुल्क चले जाए, हम लोग किसी मजदूरी के लिए किसी काम के लिए चले जाए, तो वहां जाके हम अपनी कौमी जुबान को भूल जाते हैं और वहां की जुबान में बात करने की कोशिश करते हैं। और खासकर अगर आप किसी देख लें, और खास करके अगर आप ये देखें कि कोई बड़ी तकरीब हो जहां बड़े बड़े लोग हो, तो वहां जाके भी हम अपनी कौमी जुबान को भूल जाते हैं और मुंह टेढ़ा टेढ़ा करके इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह क्या है? क्या हम कोई एहसास कमतरी में मुब्तला तो नहीं है? क्या हमें अपनी जो जुबान में बात करना, क्या हमें को क्यों आर महसूस होता है? क्यों हमें अच्छा नहीं लगता? हम क्यों मुंह टेढ़ा टेढ़ा करके क्यों अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं? कि जहां कहीं भी दुनिया भर में देख ले कि कोई इलाकाई जुबान है या कोई किसी की मादरी जुबान है या किसी की कौमी जुबान है, वो अपनी जुबान को अहमियत देते हैं। हम अपनी जुबान को अहमियत क्यों नहीं देते? हम अपनी जुबान में जो हमारी कौमी जुबान उर्दू है उसमें बात करना मुनासिब क्यों नहीं समझते? आप देख लें कि बाहर तो बाहर है कि यहाँ अपने मुल्क में भी जो हमारे बच्चे हैं, अगर वो किसी वक्त अपनी मादरी जुबान में या किसी इलाकाई जुबान में बात करते हैं तो उन्हें डांट देते हैं और उन्हें कहते हैं इंग्लिश सीखो, अंग्रेजी में बात करो। पता नहीं क्या हो गया हमें। खासकर अगर आप देखें कि कोई हमारे मुल्क में कोई बाहर से कोई सरबराह मुमलकत आता है तो वह आकर अपने मुल्क की जुबान बोलता है, लेकिन हमारे जो सरबराह मुमलकत होते हैं वो अपनी जुबान में नहीं अंग्रेजी में बात करते हैं। यही हमारा आज का मौजूद है। और मेरे जो सबसे पहले मेहमान है एक रेडियो के FM चैनल पे होस्ट है, उनके कहना है कि मेरी मजबूरी है कि मैं लोगों के लिए अपने चैनल की वजह से मुझे उर्दू में अंग्रेजी की आमेज़श करनी पड़ती है, उसका मिक्सचर करना पड़ता है। मजीद वो क्या कहते हैं उनसे पूछते हैं। तशरीफ लाए जनाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम ताया ऑनलाइन, अस्सलाम वालेकुम स्टूडियो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट RJ नवीद जट और आप सुन रहे हैं रेडियो 007 और मैं आपके साथ रहूंगा 1 से 3 बजे तक। हेलो, आप क्यों रहेंगे 1 से 3 बजे तक? ओ भाईजान, इससे पहले इतनी खप होती है, एहसन, जेरी और ये गुल सारे इधर मेरे साथ ही होते हैं। तुम किधर बीच में अपनी जगह बना सकोगे? तो जहाँ इतने लोग आपके साथ रहते हैं मैं भी आपके साथ रह लूंगा। रश में क्या पता लगता है? इतनी रश नहीं होती बाबा जी, ये तरीके से काम होता है बाबू जी। लिसनर्स प्लीज कीप लिसनिंग रेडियो 007 नवीद जट का शो, आपको मजा आएगा। और सुनाए, आप ठीक है? घर में बचे हुए ठीक है? आपकी तबीयत ठीक है? सब ठीक ठाक है? सब खैरियत से है, सब ठीक ठाक हूँ। लेकिन आपने ये क्यों मतलब ये मिक्स कर रहे हैं, उर्दू जुबान और इंग्लिश जुबान को मिक्स करके क्यों बोल रहे हैं? सीधी सीधी उर्दू में बात करें, मैं समझ लूंगा। अंग्रेजी में बात करें, कोई जोड़ तोड़ कर दूंगा मैं, कोई मसला नहीं। लिसनर्स कीप लिसनिंग नवीद जट द शो, क्योंकि आज मेरे साथ हैं स्टूपिड ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले ताया ऑनलाइन। ताया जी, आप कैसे हैं? आपको मेरे शो में आके कैसा लगा? ओए, ये शो आपका नहीं है, शो मेरा है। मेरे शो में आके आपको कैसा लगा? ऐसे बात करो तुम। ताया जी, क्या पता लगता है आपका शो है या मेरा शो है, क्योंकि मेरा भी शो 1 से 3 तक होता है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये दिस इज माय स्टाइल। इंग्लिश और उर्दू का जो तड़का लगाता हूँ ये मेरा स्टाइल है, जिसकी वजह से लाखों लड़कियां, हजारों लड़कियां मेरी फैन है। मैंने बहुत सारी लड़कियों को पागल कर दिया इस स्टाइल की वजह से। लड़कियों को पागल कर दिया? हाँ, लॉट ऑफ गर्ल्स आर मैड। वो किस तरह? बिकॉज ऑफ माई स्टाइल। इतनी कॉलें मेरे प्रोग्राम में आती हैं, आप सोच नहीं सकते। 3 घंटे का शो है, 300 कॉलें आती हैं। इतनी कॉलें तो 11, 22 पे नहीं जाती, 15 पे नहीं जाती, जितनी मेरे प्रोग्राम में आती हैं। तुमने भी कोई इमरजेंसी सर्विस रखी हुई है कोई? जट द शो, लाइव कॉल करें। जट के साथ बातों में बहुत मजा आता है। अंग्रेजी उर्दू मिक्सचर, अंग्रेजी और उर्दू को अंग्रेजी का टच देता हूँ और अंग्रेजी को उर्दू का टच देता हूँ। क्या करते? टच देते हैं? टच क्या होता है? टच वो कहते नहीं, टच बटना दी जोड़ी। ओए, टिच बटना दी जोड़ी। ओए ओए, कोई टच स्क्रीन वाला मोबाइल इस्तेमाल किया? नहीं। जब घर जाते हो तो बच्चों को 2 दिन बाद जाके पकड़ते हो, वो कहते नहीं है पापा डोंट टच मी। अच्छा, ये वाला टच है। मुझ पे अंग्रेजी का रोप झाड़ने की कोशिश ना करो। ये अपनी फिक्की सी अंग्रेजी ये अपने पास रखो। माशाल्लाह, मुझे फख्र है कि मैं अपना प्रोग्राम उर्दू में करता हूँ, अपनी कौमी जुबान में करता हूँ। तो सही क्यों नहीं बोलते उर्दू? क्या मतलब है? कौमी जुबान में करते हो तो साथ थोड़ी सी अंग्रेजी भी डालो। ये आजकल का मॉडर्न ट्रेंड है। मुझे भी कुछ शौक नहीं अंग्रेजी बोलने का, लेकिन ये पब्लिक डिमांड है। लोग ऐसे शोज को पसंद करते हैं जहां उर्दू और इंग्लिश का तड़का लगा हुआ हो।
और मुझे मेरे जो चैनल के मालकान है उनकी तरफ से डिमांड आती है, हर तरफ से डिमांड है इंग्लिश की, इंग्लिश का तड़का साथ होना जरूरी है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, तुम्हारे जो चैनल के मालकान है वो तुम्हें कहते हैं? हाँ, चलते हुए शो में मुझे कहते हैं कि जट साहब थोड़ी सी अंग्रेजी और पाओ। तो कहां से लाके डालते हैं? जिस तरह तुम समोसा प्लेट लेके नहीं कहते भाई जी थोड़ी सी चटनी और पाओ, इसी तरह मुझे कहते हैं अंग्रेजी और डालो। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, कॉल्स आती है, तुमने तो खाली खुली गेटअप बनाया हुआ है। यार मुझे सिर्फ दुख अफसोस इस बात पे है कि आप ये एफएम चैनल वालों ने हमारी कौमी जुबान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, सारी जुबान बिगाड़ के रख दिया। आपको कोई एहसास है? और आपने जो हमारी इलाकाई जुबान है उनको भी खराब करके रख दिया हुआ है। हमने किधर किया? हम तो बस इकट्ठी करके बोल देते हैं जी आया नु, वेलकम, खैर आगले। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आप तशरीफ रखें, आप बैठे। आप आप तो मुझे कह रहे हैं आजकल का तो जानवर, इंसान तो इंसान, जानवर भी जो है अंग्रेजी समझता है। हाँ, जानवर भी अंग्रेजी समझता है। जानवर भी अंग्रेजी समझ लेते हैं। सिट डाउन। समझ आई है? जब आपको समझ आ रही है तो बाकी इंसानों को क्यों नहीं आ रही? यहाँ लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। हेलो हेलो, अभी ब्रेक से मैं वापस आया। किधर ब्रेक ले रहे हो? शॉर्ट ब्रेक वो आपने लिए, एक मेरी तरफ से भी होना नहीं है। ये यार जट दा शो नहीं होगा यहाँ पे। यार जट दा शो के अपने एफएम पे जाके करो। तो ताया ऑनलाइन में तुम किधर ब्रेकें ले रहे हो? कीप लिसनिंग, नॉन स्टॉप स्टूपिडिटी। आप देखें, और ये मेरा शो नवीद जट दा शो। नवीद जट साहब, अब आप तशरीफ रखें, मुझे अपना प्रोग्राम करने दें। अब आप आ गए या मेहमान के तौर पर तशरीफ रखें। ये तो थी जी वो मेरे गेस्ट, वो मेहमान थे कि जो ये कहते हैं कि उनकी मजबूरी है, वो मजबूरी की वजह से वो उर्दू में अंग्रेजी की आमेज़िश करते हैं। लेकिन वो ज़ाती तौर पर ये भी कहते हैं कि मैं उर्दू को लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है मेरे। लेकिन जो दूसरी मेहमान खातून है वो तो कहती हैं कि जनाब मैं सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी सुनना चाहती हूँ, अंग्रेजी में बात करना चाहती हूँ। वो उर्दू को बिल्कुल लाइक नहीं करती। वो कहती हैं कि जनाब उर्दू में बात करना मेरे लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है, मैं सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में बात करता हूँ। वो बात करती हूँ, कैसे करती हैं? उनसे मिलते हैं, उनसे देखते हैं। तशरीफ लाएं जनाब। Oh my God, here is so much suffocation and no ventilation. जी माड़ा मतलब है कि वहां ना एक ड्रॉप नहीं प्याशना, इतना बिग स्टूडियो बढ़ाई की दाने, AC is not working. एसी खोले ना, केड़ा वेदर केड़ा पे देख नहीं रहे एसी के मुंह खुले हुए जनाब। माड़ा मतलब है वेदर केड़ा पे गशना, प्लीज डोर शट करे, मॉस्किटो अंदर रखने पे। तो आने दे मॉस्किटो को, कोई नहीं, यहाँ सिक्योरिटी का बड़ा पक्का इंतजाम है, कोई डर नहीं, आने दे मॉस्किटो को। सिक्योरिटी निकाल ना करो, मॉस्किटो मच्छरों की बात करी, मच्छर अंदर रखने पे डोर शट करी छोड़ो। वेदर केड़ा पे गशना, निके निके बच्चे की पित कड़ाका निकली है, कितने दिहाड़े होगी, रैन नहीं हुई। देखो कितनी अच्छी अच्छी बात करी, अचना गशना, ये आपकी मादरी जुबान है, आपकी इलाकाई जुबान है, इसमें बात करें। क्यों इसमें अंग्रेजी मिक्स कर रही हैं आप? इतनी मजेदार, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, मुंह टेढ़ा टेढ़ा करके बात कर रही है। आपके मैदे को अल्सर हो जाएगा और ये आपके पित्ते में वो पतरी पैदा हो जाएगी। ब्रेन फिर गया तो सना, स्टमक खराब होए मारे एनिमीज का। मैं क्या ना, एनिमीज दुश्मना ना, स्टमक खराब होए मारे। कितना अच्छा लफ्ज है, दुश्मन भी आपको आता है कि सारे लफ्ज आपको आते हैं, तो बोलते क्यों नहीं है? ये सर किसी डब्बे में रखा हुआ था आपने? खबरदार, फैशन नहीं देखी यानी कदे मुल्खों बाहर गए आप अपनी, मुल्खों बाहर गच्छे ना। मुल्खों क्या होता है? कबे अंग्रेजी नहीं नाशनी, अंग्रेजी अच्छे नहीं तो मुल्खों बाहर गच्छेंगे ना, गच्छी के देखे ना माड़ा के चाइल्ड इंग्लिश टॉक ना किया के मारी शादी हुई ना यूके में, ब्रेडफोर्ड में मारी शादी हुई, तो माड़ा चाइल्ड ये ब्रेडफोर्ड के साथ शादी हुई आपकी? ब्रेडफोर्ड में शादी हुई है मारी, यूके में शादी हुई है ना, तुम्हारा चाइल्ड इंग्लिश टॉक ना किया। वजह क्या है? मतलब टाकता क्यों है वो? इंग्लिश टाकने निके निके बच्चे, ताड़े बच्चियां उठे निके निके बच्चे इंग्लिश मारने, मतलब ये कि किया के ताड़े पे जान की इंग्लिश पसंद है ना, ते उठने बहने ताड़े पे जान सिट स्टैंड करने इंग्लिश। क्या करते हैं? सिट स्टैंड। सिट स्टैंड क्या मतलब? मतलब खड़ने बहने इंग्लिश ही टाकने मारे निके निके बच्चे, माशाल्लाह इतने क्लीन एंड क्लियर बच्चे हैं। मारी 2.5 साल की कुड़ी है, निक्की जी मारी ते 2.5 साल की, क्योंकि 1.5 साल की बच्ची है, वो किधर है? अले थे ही कोई नहीं ना, 2.5 साल की बच्ची है, सारी जिंदगी ब्रेडफोर्ड में पली और जब से यहाँ पे आई है मुझे कहती है मम्मा माड़ी की बिंडा रखी के दे, मैं टूथ साफ करूंगी। बिंडा रखी दे? हाँ, हाथ नहीं ना पहुंचता उसका नलके तक, कहती मामा माड़े की बिंडा रखी के दे, एडे रब करी करी कर टीथ साफ करने वाला बैग को माड़ी जंगे थकी गई। नहीं, आपकी जंगे थकी गई हैं, तो आप अपनी कौमी जुबान क्यों नहीं बोलती? आपके ये जो उर्दू क्यों नहीं बोलती आप? ये क्यों अंग्रेजी बीच में आप डाल रही हैं, इसको क्यों मिक्स कर रही हैं आप? माड़ा वाकई ब्रेन फिर गया आपका, वाकई कोई स्पेयर पार्ट लूज आ। मैं तो की दसिया के माड़ा पूरा फैमिली, माड़ी पूरी फैमिली, माड़े जो हस्बैंड्स है ना, हस्बैंड्स क्या मतलब? काफी सारे हैं हस्बैंड्स होना, खोंद करेला
अच्छा अच्छा हस्बैंड्स हाँ ते अंग्रेजी मारनी पिया नजर नहीं इशिना तुम्हें तो अंग्रेजी को ना मारे ना जी आप अंग्रेजी की तो टांगे तोड़ रही अरे हमारी हैं गाल ना वो अंग्रेजी सही बोल रही है ना अपनी मादरी जुबान सही बोल रही है ना उर्दू सही बोल रही है आप बोल क्या रही हैं आप अरे हमारी गल सुन मारना बू ऊंची नहीं गल नहीं करनी क्योंकि हमारे हस्बैंड्स के जितने भी लीवर फ्रेंड है ना सारे बेई के तुम्हारा प्रोग्राम लीवर फ्रेंड ये कोई नए किस्म के फ्रेंड निकले लीवर जिगरी यार ओ बेई के तुम्हारा प्रोग्राम ये लीवर वही जो मोटरसाइकिल के होता है लीवर सारी जिंदगी मोटरसाइकिल च बड़ी रहेंगे आप निकले बाहर थोड़ी सी अंग्रेजी मारे थोड़ा सा अपना उलिया चेंज करे अंग्रेजी मारे देखिए कितना हिट हो गया सी आपका प्रोग्राम छेती करे माड़ी जंगे थकी की माड़े को इतना टाइम कोई नहीं बैल करे कितनी गर्मी है कितना बड़ा एसी किया नहीं वाकने पे ये वाकने से क्या मुराद है एसी चल रहे हैं वाकने के मैं अंग्रेजी मारी हूँ एसी इज नॉट वॉकिंग नहीं चलना पिया आप तशरीफ रखेंगे आप क्या करिए अंग्रेजी मारे जरा ओ माय गॉड केड़ा पुअर ऑफ बेबी फॉरहेड लगी गया पुअर ऑफ बेबी गरीबा ना बाल मत्थे लगी गया आपकी सारी बातें आपको हैं लेकिन आप पता नहीं क्यों आप अंग्रेजी मारो जरा अंग्रेजी आप बैठेंगे आप मेहरबानी लेकिन ये अपनी जुबान में एक छोटी सी ब्रेक लेके बैठे नहीं बैठने से पहले ब्रेक लेनी है आप मेरी बात नहीं समझिए यहाँ बैठने से पहले आपने ब्रेक लिया ब्लाइंड हो गया देख नहीं रहे बैठी तो नहीं हूं ना स्टैंड हूं ना नहीं वही मैं कह रहा हूँ ना जब आप यहाँ बैठेंगे ना उससे पहले आप छोटी सी एक ब्रेक लेंगे और ये जो कैमरा है ना इससे नहीं लेनी ये जो कैमरा है ना इससे भी नहीं लेनी चाके ना कराए ना सही से बताइए हमारी गाल सुने ना बैल करे ना ब्रेक की लेकिन नहीं ये ब्रेक जिसका काम है वही लेगा ब्रेक लेगा नवीद जट Stay with us, keep listening, 007, we will be right back after a short break. Bell at you.